बताई, चूंकि डॉक्टर प्रखर यहां पर अभी ये भी इनसे हम जानेंगे कि जनरली होता क्या है कि देखिए हम सब, जब से मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हम जाते हैं मेडिकल शॉप में और फिर वहां से हमें दवा की, साहब हमें बुखार है, सिर में बहुत तेज दर्द है, बुखार है, तो वो सीधे हमें कहेंगे कि लो एक काम करो, ये पैरासीटामोल ले लो, आप पैरासीटामोल खा लो। अब लोग कैसे पता करें कि असली दवा और नकली दवा क्यों? क्योंकि नागपुर से जो एक खबर आई है जिसमें बाकायदा पुलिस ने चार्जशीट लगाई है कि वहां पर टेल्कम पाउडर वो दवा के अंदर है, स्टार्च ये दवा के अंदर है। सोचिए आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपने कहा डॉक्टर प्रखर कि अब आप पता कर सकते हैं क्यूआर कोड से। क्यूआर कोड से हम और आप चाय पी लेते हैं आजकल, तो क्यूआर कोड से मेडिसिन क्यों नहीं? कहां यहां पर आप इस पे जरा बताइए प्लीज। इधर आइएगा ताकि क्लोज दिखाएं प्लीज। देखिए ये जैसे क्यूआर कोड इसमें आप इधर आए ताकि जी, जिसको हम अगर स्कैन करेंगे तो क्या सभी इस पे ये मैंडेटरी है या फिर किसी ये यूजुअली अब मैंडेटरी हो गया है और लोग इसको फॉलो करते हैं, और ये हर किसी को जो पेशेंट्स है उनको भी इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि जो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले भी रहे हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी है, वो जरूर ये चीज चेक करें। इससे क्या पता चलता है इस क्यूआर कोड से? इसमें देखिए अगर कोई फेक मेडिसिन होंगी, ठीक है, तो वो जनरली आजकल वैसे सब कुछ हो सकता है, पर फेक मेडिसिन होंगी, अगर कहीं मिलावट होगी तो वो लोग इन सब चीजों के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, वो जहां पे पैसा बचेगा, खर्चा कम होगा, वो वाली चीज करेंगे, पैकेजिंग वैसे ही करेंगे। पर अगर कोई एक जेन्युइन कंपनी होगी, एक उसमें रिसर्च प्रॉपर हुई होगी, जहां पे साइंटिस्ट ने काम किया होगा, वहां पे हमेशा वो अपनी कोई भी चीज जो स्टडी की होगी या जो भी उसकी साइंटिफिक डाटा होगा वो जरूर प्रेजेंट करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो भी इस तरह की मेडिसिन होगी उनमें आप उनके पूरे डिटेल्स पता कर पाएंगे। ठीक है, एक और बड़ा सवाल जो दर्शकों की तरफ से आता है कि जेनरिक मेडिसिन, आप लोगों ने जेनरिक मेडिसिन के बारे में कितने लोग यहां जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? इधर कोई नहीं जानता, इधर बताइए। आप भी नहीं जानते? आप जानते हो जेनरिक मेडिसिन? हैं? जेनरिक आप किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता जेनरिक मेडिसिन? चलिए अब यहां, अब देखिए, अब ये बहुत टफ टास्क आप लोगों के लिए होने वाला है डॉक्टर, कि अब यहां जो ऑडियंस, अब आप में से किसी को जेनरिक मेडिसिन के बारे में नहीं मालूम। अब ये बताइए, कभी कोई ऐसा पेशेंट आता होगा जो कहता होगा कि हमें जेनरिक मेडिसिन लिखो? क्योंकि जेनरिक मेडिसिन के बारे में एक आमतौर पर जो परसेप्शन है वो ये कि वो सस्ती होती है ब्रांडेड दवाओं से। अब कई लोगों के मन में होगा कि साहब सस्ती दवा, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो अब तो पैरासीटामोल, पैंडी, अब ये तो सॉल्ट है बेसिकली, ये तो बेसिकली सॉल्ट है। अब इसी पर ही इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो कुछ नया अब इसमें अब आएगा नया मार्केट में? देखिए पैरासीटामोल, पैंडी, दीज आर सॉल्ट्स ओनली, बट ब्रांड ने मतलब जेनरिक मेडिसिन, अदर मेडिसिन की हम सॉल्टी लिख रहे हैं, विच इज ओरिजिनल ओनली। बट पेशेंट्स को, क्योंकि वो सस्ती होती है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि ये एक्चुअली काम करेगा कि नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड वैल्यू जब ऐड हो जाती है तो ब्रांड के हिसाब से उस चीज़ की जब नाम होती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा यही मेडिसिन है। बट कभी कभी वो, जैसे अभी न्यूज आई है, तो फिर वो कभी सही भी होता है, नहीं भी होता है। ब्रांड अपने हिसाब से चीजें उसमें क्या मिलावट कर रहे हैं। क्या कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि महंगी दवाई असर करती है, सस्ती दवा तो असर नहीं करेगी? देखिए मोस्टली जो काफ़ी रिच कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, या फिर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, उन लोगों को मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो ब्रांडेड चीज़ें वो अपनी डेली लाइफ में ही प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक वो मेडिसिन में भी ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो उनको लगता है कि वो जिस चीज़ में मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करें दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और ये थोड़ा काइंड ऑफ, ये आई थिंक जो पुअर लोग होते हैं वो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। दे वांट कि वो उनको बस दवा मिल जाए, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो वो कुछ भी प्रेफर करें, कुछ भी खा लेंगे। जी, मैं डॉक्टर अग्रवाल एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अग्रवाल, जरा ये जेनरिक मेडिसिन को लेकर जो आम परसेप्शन है, और दूसरा जो हमने जिक्र किया नागपुर का, जहां पर बाकायदा पुलिस ने एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, पता नहीं वो कितने स्टेट में अब तक वो दवा बिक रही होगी जिसमें स्टार्च और टेल्कम पाउडर मिला जा रहा था। ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी के हेल्थ के लिए? जी, पहले तो ये समझ लेते हैं जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है। जो एक नॉर्मल मेडिकेशन होती है और दूसरी जेनेरिक मेडिकेशन में खर्चा एसोसिएटेड नहीं होता, मार्केटिंग का, डेवलपमेंट का, और ये बिना किसी ब्रांड नेम के आती है। लाइक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पैरासीटामोल, तो ये पैरासीटामोल के नाम से आएगी। तो इसके ऊपर किसी ब्रांड की पहचान नहीं होती है, इसलिए ये सस्ती होती है। एक रीजन तो ये। दूसरा ये कि
इसको जो भी बनाता है, कंपनी बनाती है, उस कंपनी को लोग नहीं पहचानते हैं, वो बैकग्राउंड में होती है। तो उस कंपनी की क्वालिटी के अंदर वो लोग क्या डाल रहे हैं, ये डेफिनेटली कंसर्न का विषय है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि वो जो कंटामिनेशन इसके अंदर कर रहे हैं वो नॉन हार्मफुल हो, जैसे स्टार्च है, टेल्कम पाउडर है, ठीक है, वो एक बैड इफेक्ट नहीं करेगा, तो उससे क्या दवाई का असर नहीं आएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि वो इसके अंदर ऐसी मिलावट करते हैं जिससे कि फायदा होने की बजाय नुकसान और हो जाता है, मतलब that create more complication to the disease. So एक वो प्रॉब्लम भी होती है। तो उसमें कुछ मिलावटें ऐसी हों जो कि बीमारी की कंडीशन को बढ़ा देती है, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक के अंदर आपने मिला दिया है, तो एंटीबायोटिक एक इन्फेक्शन ठीक करने के लिए दी जा रही है, तो वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तो उससे वो सेप्टिसीमिया या इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, तो बीमारी और सीवियर फॉर्म में आ सकती है। यस, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है डॉक्टर कि अगर मान लीजिए किसी को शुगर है या किसी को बीपी है और वो कोई दवा रेगुलर खा रहा है, जैसे टेलीमासार्टिन, ज्यादातर लोग खाते हैं, 70 to 80% लोग। अब जब है कि टेलीमासार्टिन काम नहीं कर रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब तो पता चला कि वो बीपी उसका भाग रहा था और डॉक्टर डोज पे डोज बढ़ा रहा होगा। फिर सर जनरली क्या होता है कि ये होता है ना कि साहब ये डोज आप पर काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है। सो इसमें आम नागरिक जो है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे करें। अब सवाल है कि आम लोग कैसे पहचाने जागरूक नकली। और ये दूध और घी का मामला तो है नहीं कि 10 बता देंगे कि साहब इसमें ये मिला के देखो कलर ऐसे हो गया। ये दवा का मामला है। सर दवा आप ले रहे हो लेकिन आपको अपनी बीपी मॉनिटर घर पे खुद करना भी है कि आप जैसे कि दवा कुछ स्टार्ट किया आपने बीपी की, यू हैव टू मॉनिटर इट एट होम। डिजिटल मशीन है आजकल, बीपी की मशीन जो आप खुद भी मेजर कर सकते हो। नो नीड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल, आप घर पे मेजर कीजिए एंड देन यू हैव टू मॉनिटर कि आपका बीपी फ्लक्चुएशन कितना है। जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग आपने नापा और देखा कि मतलब बीपी कितना आ रहा है एंड दवाइयाँ खा रहे हैं, सो यू विल हैव सब आइडिया कि दवा तो मैं खा रहा हूँ लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। So you can monitor at home. We should educate our general public to measure the things at home. Like sugar भी है, sugar भी अगर आपने बोला कि शुगर की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, कैसे मानेंगे? तो आप शुगर नाप सकते हैं, मशीन तो है हमारे पास। We can learn how to use the डिजिटल मशीन्स लाइक RBS शुगर की मशीन जो ग्लूकोमीटर आती है, या अगर माने कि अगर बीपी के लिए बीपी मशीन आती है, बस सारे मेजर करना है। अच्छा ये बताइए कि जनरली जब लोग आते हैं तो ज्यादातर दवाएं तो पर्चा पढ़ करके ही केमिस्ट शॉप में मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिसके लिए पर्चे की जरूरत नहीं होती। कई जगह तो हमने देखा है मेडिकल शॉप वाले जो बैठे रहते हैं वही डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ होता है, पर जो लोकल में मार्केट होती है ना उसमें ज्यादातर होता है कि आएगा मुझे दर्द की दवा दे दो, दर्द की दवा दे दो, एक पकड़ा दिया, यहाँ से उठाया एक पत्ता पकड़ा दिया, लो 2 खा लो सही हो जाओ, और उसके साथ कोई स्टेरॉइड भी दे दिया तो उसे जल्दी आराम मिल जाता है। डॉक्टर को अरे उसने एक खुराक दी थी मुझे, मैं उसी में सही हो गया, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन से दवाई दे रहा है, उनसे कोई आराम ही नहीं मिला। उनको लगता होगा कि चलो साहब जब यही ठीक कर दे रहे हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, डॉक्टर का खर्चा भी हमारा बच ही जाएगा। मैं यहाँ इनसे आप लोगों में ज्यादातर लोग फिट हैं, कोई बीपी शुगर रैंडमली चेक कराता है यहाँ पर? कोई भी? कोई नहीं। अच्छा हाँ, ये भाई साहब मिले जी, चेक जरूर कराया था बट अभी तक ऐसे कुछ नॉर्मल सब नॉर्मल आया। आप भी कराते हो? सब सेम नॉर्मल। कभी डॉक्टर से कंसल्ट किया पैरामीटर्स अपने? नहीं। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं। बुखार होता है तो खुद से दवा खा लेते हो? हाँ जी, ये देखिए बुखार होता है तो पैरासिटामोल होता है तो डॉक्टर से जरूर लेनी। बुखार के लिए ये जो सरकार का जो मोहल्ला क्लिनिक खुला उसमें चले जाते हैं। उसमें चले जाते हैं, नहीं तो जनरली लोग यहाँ पर खा लेते हैं खुद से पैरासिटामोल, मतलब जो आम प्रैक्टिस है घर पे वो। और एक और चीज दो लोग प्रेफर करते हैं ज्यादा, डॉक्टर या वो एमएच भी जाके जाते हैं, कैलपॉल भी प्रेफर करते हैं। डॉक्टर भी वही दवाई लिख के देते हैं। वही दवाई लिख के देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि आज ये शो हम क्यों कर रहे हैं? अब समझ में आ रहा है क्यों है, किस लिए? जितनी दवाएं हैं जो ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाली हैं, हम और आप खाते हैं, वो दवाएं अच्छी क्वालिटी की नहीं है। बाकायदा इसकी एक लिस्ट जारी हुई है 53 दवाओं की। अब जेनरिक दवाओं को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? जी। अब यहां डॉक्टर प्रखर एक सवाल एक और भी है कि बीपी एंड शुगर सबसे ज्यादा मरीज इसी के हैं। अब उनको आप क्या मैसेज दीजिएगा अगर ये 2 दवाएं अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, क्या करें? दूसरा पैरासिटामोल जिसका बुखार दर्द सब में इस्तेमाल होता है।
देखिए ब्लड प्रेशर शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके नहीं कंट्रोल हो रहा कैसे पता चल रहा है? जब आप मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग्स आपकी हाई आ रही हैं, चाहे बीपी मेजर कर रहे हैं या फिर शुगर मॉनिटर कर रहे हैं। अब इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, जैसे कि अगर आपने सबसे पहले लैब में अपना टेस्ट कराया और आपके रिपोर्ट ऑल्टर आ रही है, कुछ पैरामीटर्स बढ़े हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट में हमेशा ये जरूर चेक करिए अपने कि आपका सैंपल कितने बजे कलेक्ट हुआ, कितने बजे लैब पहुंचा और कितने बजे रिपोर्ट आई। क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन लैब्स होती हैं, अगर आप रिपोर्ट चेक करेंगे उसमें हम 30 to 40% एरर होता है उस चीज में। तो सिर्फ रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट के टाइम और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि क्या वो रिपोर्ट सही भी है कि नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, जैसे शुगर मॉनिटर करते हैं हम सिंपल ग्लूकोमीटर से घर पे मॉनिटर किया, अगर रीडिंग्स नहीं आपके कंट्रोल आ रहे हैं और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो डाउट है कि क्या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या मेडिसिन फेक है। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप जब डेली मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका, पर आप कभी महीनों बाद करेंगे तो आपको ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा है कि वो मेडिसिन मतलब ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए आपको रेगुलरली आपको मॉनिटर करते रहना होगा, तब आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें नकली दवा है या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर अगर डोज बनाने की जरूरत है फिर तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, लेकिन दूसरे स्टूडियो में खबरों को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी मल्लिका। ओवर टू यू।